दोस्तों, वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसका नाम वैलेंटाइन था। इस प्यार के दिन की कहानी की शुरुआत प्यार से भरी हुई नहीं है, बल्कि ये कहानी एक दुष्ट राजा और कृपालु संत वैलेंटाइन के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में है। इस दिन की शुरुआत होती है रोम की 3री सदी से, जहाँ एक अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम क्लॉडियस था। रोम के राजा क्लॉडियस का ये मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग के लिए एक उचित और प्रभावशाली सिपाही बन सकता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, और इसी चिंता से वो जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। यही सोचकर क्लॉडियस राजा ने ऐलान किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा, और जिस किसी ने भी उसके इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें यह भी पता था कि ये फैसला गलत है, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और उनकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को ये नाइंसाफी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने राजा से छुपकर युवा सिपाहियों की मदद की और उनकी शादी करवाने लगे। जो भी सिपाही अपने प्रेमिका से शादी करना चाहते थे वो वैलेंटाइन के पास मदद मांगने जाते थे और संत वैलेंटाइन उनकी सहायता भी करते थे और उनकी शादी करवा देते थे। इसी तरह वैलेंटाइन ने बहुत से सिपाहियों की गुप्त शादी करवा दी, लेकिन सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता। किसी न किसी दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। इसी तरह वैलेंटाइन के इस कार्य के बारे में भी क्लॉडियस राजा के कान में खबर पहुंच गई। वैलेंटाइन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, इसीलिए राजा ने वैलेंटाइन को सजाए मौत की सजा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाम अस्टेरियस था। रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वे लोगों को रोगों से मुक्ति दिला सकता था। अस्टेरियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के पास बसी जादुई ताकत के बारे में पता था, इसीलिए वो वैलेंटाइन के पास जाकर उनसे विनती करने लगा कि वे उसकी बेटी की आंखों की रोशनी को अपनी दिव्य शक्ति से ठीक कर दें। वैलेंटाइन एक नेक दिल इंसान थे और वो सबकी सहायता करते थे, इसीलिए उन्होंने जेलर की भी सहायता की और उनकी अंधी बेटी की आंखों को भी अपनी दिव्य शक्ति से ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से वैलेंटाइन और एस्टेरियस के बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। एस्टेरियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत होने वाली है ये सोच कर गहरा सदमा लग गया था और आखिरकार वो दिन 14 फरवरी आ गया था जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी। अपनी मौत से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से एक कलम और कागज मांगा और उस कागज में उसने जेलर की बेटी के लिए अलविदा संदेश लिखा। पन्ने के आखिरी में उसने तुम्हारा वैलेंटाइन लिखा था। ये वो लफ्ज़ है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। वैलेंटाइन के इस बलिदान की वजह से 14 फरवरी को उनके नाम से रखा गया और इस दिन को पूरी दुनिया में सभी प्यार करने वाले लोग वैलेंटाइन को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। इस दिन को सभी प्यार करने वाले लोग अपने प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी और दोस्तों को फूल तोहफे और चॉकलेट्स देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। मगर समय के चलते कुछ नकली बुद्धिजीवियों ने इस दिन का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार इस दिन की आड़ में छुपकर इसे भद्दे तरीके से मनाना शुरू कर दिया और आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के नौजवानों ने इस दिन को, इस त्योहार को उसी भद्दे तरीके से मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस दिन को अपनी जिंदगी का एक अहम मकसद बना लिया। दक्षिण एशिया के हर युवा युवती को वैलेंटाइन डे के बारे में पता है और वे इस दिन को बहुत अहमियत भी देते हैं। लोगों को प्रेम की याद बस वैलेंटाइन डे के दिन ही आती है और हिंदू सभ्यता के त्योहारों पर बस भद्दी से भद्दी टिप्पणियां करनी आती हैं। मेरी यह बात बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, मगर सत्य यही है।